नीरज से प्यार करती हो तो यह भी समझती होगी कि जीवन में प्यार की क्या अहमियत है। नीरज और संध्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और वो एक दूसरे के साथ ही खुश रह सकते हैं। ये जानने के बाद भी क्या तुम नीरज से शादी करना चाहोगे? बापूजी, आप अंजलि से साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि आप इस मंडप में उसे अकेला छोड़कर भारत वापस लेकर जा रहे हैं? मेरे पास एक सुझाव है। जिससे आपकी इज्जत भी रह जाएगी और बापूजी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। देखिए ना, बापूजी चाहते हैं कि नीरज की शादी संध्या से हो जाए और आप चाहते हैं कि अंजलि हमारे घर की बहू बने। तो भले नीरज की शादी अंजलि से ना हो, लेकिन वो अब भी इस घर की बहू बन सकती। आपको ऐसे समय पर भी मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं, उपाय सूझ रहा है। अरे आप मेरी एक बात ध्यान से तो सुन लीजिए। जैसे नीरज इस घर का बेटा है, वैसे अनमोल भी इस घर का बेटा है। अगर अंजलि की शादी अनमोल से हो जाए तो क्या? अनमोल, बुआ आपका दिमाग तो ठीक है। मेरा दिमाग तो ठीक है पूर्वी, पर तुझे ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। अरे अनमोल भी इस घर का बेटा है, जैसे नीरज वैसे अनमोल। और बात तो अंजलि के बहू बन के आने की है ना? हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हमें तो अपने दोनों बेटों को इनके घर का दामाद ही तो बनाना था। अब नीरज बने या अनमोल, फायदा तो अपने ही घर का है ना। अब देखिए, इसी में हम दोनों परिवारों की भलाई है। अंजलि हमारे घर की बहू भी बनकर आ जाएगी और नीरज को अपनी खुशियां भी मिल जाएगी। मम्मी पापा चाहे इस रिश्ते के लिए हाँ भी कर दें, पर मैं इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहूंगी। अरे हमारी अंजलि इतनी पढ़ी लिखी है और अनमोल कभी 10वीं के बाद स्कूल गया ही नहीं। खुद से कभी कोई काम नहीं कर सकता, काम का ना काज का। लेकिन बेटा, कांता ठीक ही तो कह रही है। मेरी समझ में तुम ये बिल्कुल नहीं चाहोगी कि तुम्हारी बहन बिना फेरे लिए इस मंडप से वापस चली जाए। और फिर अनमोल जैसा भी हो, दिल का बहुत अच्छा है, बहुत खुश रखेगा अंजलि को। और क्या? अरे कौन सा इसने पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाना है? अरे शादी के बाद वीरानी जी का बिजनेस ही तो संभालना है। भाई मैं तो कहती हूँ हमें इस बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। इन दोनों को ले जाके मंडप पे बैठा देना चाहिए। नहीं बुआ, मैंने आपसे कहा ना, मैं अंजलि की शादी अनमोल से नहीं होने दूंगी। अरे पूर्वी, अपने मम्मी पापा से तो पूछ ले, वो क्या चाहते हैं। वो कुछ भी सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं इस रिश्ते को कभी भी कबूल नहीं करूंगी। लेकिन मुझे रिश्ता मंजूर है।
अनमोल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अंजलि, नहीं मम्मी, ये मेरी जिंदगी है और इसका फैसला भी मुझे ही लेनी दीजिए। मैं अनमोल से शादी करूंगी आज, अभी इसी मंडप में। और दादाजी ने ठीक ही तो कहा है, अनमोल चाहे जैसा भी हो लेकिन एक अच्छा इंसान है और मुझे खुश भी रखेगा। और अगर आज इस मंडप से मेरी डोली नहीं उठी तो आप लोगों की बहुत बदनामी होगी। लेकिन एक बार आप लोग अनमोल से भी तो पूछ लीजिए कि कहीं वो भी किसी और से तो प्यार नहीं करता। बोल अनमोल, तुझे ये रिश्ता मंजूर है? बोल बेटा, तुझे अंजलि से शादी करने से कोई एतराज तो नहीं है ना? दादाजी, अगर इस रिश्ते में हमारे परिवार का भला हो सकता है तो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। जैसे आप सब लोग ठीक समझें, मैं अंजलि से शादी करने के लिए तैयार हूं। बेटी अंजलि, क्या तुम सच में अनमोल से शादी करना चाहती हो? हाँ पापा, मैं सच में अनमोल से शादी करना चाहती हूँ। अब अनमोल ही मेरा पति होगा। ठीक है बापूजी, अगर बच्चों को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है। बापूजी, ये रिश्ता हम मंजूर करते हैं। अब अंजलि की शादी अनमोल से ही होगी। जय हो बंसी वाले की। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब कुछ भला। देखिए ना, अंजलि भी इस घर की बहू बन गई और नीरज को भी अपना प्यार मिल गया। तो चलिए मुंह मीठा कर लेते हैं। मैं अपने घर वालों की इज्जत बचाने के लिए रिश्ता नहीं जोड़ रही हूँ, बल्कि मैं इस करोड़िया खानदान की बर्बादी के लिए इस परिवार से रिश्ता जोड़ रही हूँ। जिस परिवार ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मेरे इमोशंस का ऐसा मजाक बनाया, वो परिवार माफी के लायक कैसे हो सकता है? मैं इस घर की बहू नहीं, इस घर की सजा बनूंगी। वो सजा जिसमें कोई रहम नहीं होगा, कोई मोहलत नहीं होगी तो सिर्फ और सिर्फ इस घर की बर्बादी। आज के बाद इस घर में रिश्तों का तांडव होगा, रिश्तों की महाभारत होगी। ये मेरा वादा है अपने टूटे हुए दिल से। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्य शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ओम शिरो मे धातु मारतंड कपाल रोणिपत मुख मंगार का पातु कांडम च शशि नंदन बुद्धि जीवा सदा पातु हृदय विघ्नंदन जठरे च शनि पा जीवा मेदित नंदन पादौ केतु सदा पातु वरा सर्वांग में च
मुबारक हो। वीरानी जी की दोनों बेटियां अब आपके घर की बहू हैं और बेटे उनके दामाद। वो कहते हैं ना कि 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। वो सब तो ठीक है बुआ, पर मुझे अंजलि से ज्यादा पूर्वी की फिक्र हो रही है, क्योंकि वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अरे उसका नाराज होना अपनी जगह ठीक है। अरे कौन चाहेगा कि उसकी बहन की शादी अनमोल जैसे लड़के से हो जाए। अब मेरा मतलब है कि अनमोल अच्छा लड़का है, पर एकदम मोटा भाई की तरह। दादाजी जो कहेंगे वही करेगा। तुम पूर्वी की चिंता मत करो, उसे मैं समझाता हूँ। ठीक है माँ। भगवान का शुक्र है कि घर की बात घर में रह गई और अंजलि की शादी भी हो गई। अंजलि अनमोल के साथ बहुत खुश रहेगी। अनमोल हंसाता बहुत है। मेरी बहन को पति चाहिए था, जोकर नहीं। अंजलि ने ये शादी सिर्फ मम्मी पापा की इज्जत बचाने के लिए की है। और हाँ, वो अनमोल के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसकी आंखों में मैं उसके सपने टूटते हुए देख रही हूँ। बापूजी को कोई हक नहीं था, कोई हक नहीं था अपने फैसले हम पे थोपने का। वो ऐसा कैसे कर सकते, वो भी मेरी बहन के साथ। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बापूजी के फैसले के खिलाफ जाएगा कौन? हाँ, वैसे इसमें दोषी बापूजी नहीं है, ये संध्या है। इसी ने ही नीरज को अंजलि से छीना है। पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई है इसने बापूजी को, किसे अपने घर की बहू बना ली। लेकिन हम भी इसे इस घर में चैन से रहने नहीं देंगे। इस घर की बागडोर भले ही बापूजी के हाथ में हो, लेकिन घर की राजनीति हमारे हाथ में। संध्या इस घर में एक एक खुशी के पल को तरसेगी, समझे तो? कन्या के माता पिता कन्यादान की विधि संपन्न करने के लिए यहाँ आ जाए। अपना दाहिना हाथ बाहर निकालिए। अब इनका गठबंधन कर दिया जाए। बेटी,
आपको 7 फेरों के साथ साथ 7 वचन भी देने होंगे। पहला वचन, मैं जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ निभाऊंगी। मैं जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ निभाऊंगी। आज से मैं इस घर का हर रास्ता बर्बादी तक लेके जाऊंगी। दूसरा वचन, मैं आप पर आने वाली हर मुसीबत को अपने ऊपर ले लूंगी। मैं आप पर आने वाली हर मुसीबत को अपने ऊपर ले लूंगी। मैं वचन लेती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सिवाय मुसीबतों के कुछ बाकी नहीं रहने दूंगी। तीसरा वचन, मैं मन क्रम वचन से इस रिश्ते को निभाऊं। मैं मन, कर्म और वचन से इस रिश्ते को निभाऊंगी। मैं साम दाम दंड भेद से अपने अपमान का बदला लूंगी। चौथा वचन, आज से आपकी हर खुशी मेरी खुशी और आपका हर दुख मेरा दुख होगा। आज से आपकी हर खुशी मेरी खुशी होगी और आपका हर दुख मेरा दुख होगा। आज से इस बार का हर दुख मेरी खुशी और मेरी हर खुशी इनके लिए महत्तम होगा। अब आगे के फेरों के लिए कन्या आगे हो जाए। पांचवा वचन, मैं जब तक जीवित रहूंगी आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं जब तक जीवित रहूंगी आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। और मैं जब तक जीऊंगी उस धोखे का बदला लूंगी जो इस परिवार ने मुझे दिया। छठा वचन, मैं वचन देती हूँ आपके घर के हर रिश्ते को मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊं। मैं वचन देती हूँ कि आपके घर के हर रिश्ते को पूरी इज्जत दूंगी। मैं वचन लेती हूँ जिन लोगों ने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया है उन्हें मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी। सातवां वचन, आज से मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आज से आपके हर चीज पर मेरा आधा अधिकार है। आज से मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और आज से आपकी हर चीज पर मेरा आधा अधिकार है। मैं वचन लेती हूँ कि जब तक नीरज पर अपना पूरा अधिकार ना पालूं सुकून से नहीं बैठूंगी। अब ये 7 फेरे और 7 वचन पूरे हुए। आगे की विधि संपन्न करने के लिए आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब वर वधु को सिंदूर दान करेगा। हेलो बेटा। अब मंगलसूत्र पहनाइए। ये विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। आज से आप लोग पति पत्नी हैं। ये गधा मेरा पति नहीं हो सकता। गधों से तो सिर्फ काम कराया जाता है। इस घर को बर्बाद करने के लिए आज से यही मेरा मोड़ा होगा।